ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। भादोपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे झूला झूलनी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान योग निद्रा के दौरान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी 13 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रात 10:30 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार को रात 8:41 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 14 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। और कथा को आरंभ करने से पहले आपको बता देते हैं कि कथा को पूरा सुनते हैं, आधा अधूरा नहीं सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से दोष लगता है। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। भादोपद शुक्ल पक्ष एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भादोपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य और स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। पापियों के पाप का नाश होता है। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजे जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भादोपद शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। मुरलीधर के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा इसके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसे आप मुझसे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विधि विधान प्रकार से वह पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रदेव देवता के प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन किया और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह तुमको
अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया, मुझको दे दिया और मैंने अपने विकराल रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूलोक में जांघ, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण गण, योग, नक्षत्र, इत्यादि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विधि विधान प्रकार से वेद स्तुति से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी दूसरे स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को पहुंच गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारा निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है। एकादशी व्रत के दौरान सोना नहीं चाहिए, इससे व्रत खंडित माना जाता है। व्रत के दिन निंदा, चुगली, झूठ बोलना और बुराई करना आदि से बचना चाहिए, क्योंकि इससे भी व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा करने से बचना चाहिए और श्री हरि का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।